नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। महाभारत में आप सभी का स्वागत है। महाभारत में बात करेंगे आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट की। अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका देने का काम किया। पार्टी के 7 सांसदों के साथ बीजेपी में विलय का ऐलान उन्होंने किया और साथ ही उस सवाल का जवाब भी दिया जो हर किसी के जहन में था कि राघव चड्ढा पार्टी से दूरी क्यों बना रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को 15 सालों तक अपने खून से सींचा वो पार्टी अपने मार्ग से हट गई थी, अपने रास्ते से हट गई थी। अब ये देशहित के लिए नहीं बल्कि अपने निजी फायदों के लिए काम कर रही थी। और उनके साथ अशोक मित्तल और संदीप पाठक मौजूद रहे। साथ ही क्रिकेटर हरभजन सिंह जो कि आम आदमी पार्टी से पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं और राजेंद्र गुप्ता, स्वाति मालीवाल समेत कई सांसदों के साथ का दावा भी उन्होंने किया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन सभी सांसदों और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस और राजनीति का खेल शुरू हो गया है। 7 सांसद पार्टी से अलग होकर के बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन 7 नामों को पंजाब की जनता माफ नहीं करेगी, याद रखेगी। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने क्या नहीं दिया, इन तमाम सांसदों को क्या नहीं दिया, लेकिन वो बीजेपी में चले गए। इन सभी नेताओं को आम आदमी पार्टी ने जमीन से उठाकर के संसद तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता को धोखा दिया है। आज पंजाब जैसी अच्छी सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का गंदा खेल खेला जा रहा है। प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके ऑपरेशन लोटस का तंत्र चलाया जा रहा है। यानी वार पलटवार आम आदमी पार्टी की तरफ से और राघव चड्ढा की तरफ से जो है वो एक तरह से देखने को मिला। और इसके बाद, इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया, ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पंजाब की जनता के साथ धक्का किया गया। राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा एक्सरसाइज द प्रोविजंस of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं जी। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से 3 लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। तो आपने सुना राघव चड्ढा, पिछले दिनों जिनको राज्यसभा में ये कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि इनको राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से ना बोलने दिया जाए। उनके ऊपर कई आरोप भी लगाए गए कि बीजेपी से डरे हुए हैं, इसलिए बीजेपी सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। हालांकि राघव चड्ढा लगातार जनहित के मुद्दे सदन में उठा रहे थे, राज्यसभा में उठा रहे थे, लेकिन पार्टी को वो रास नहीं आ रहा था। पार्टी को ये चाहिए था कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं केजरीवाल, उनके ही पक्ष में राघव चड्ढा बोलें। और जब उनको जेल हुई तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। पार्टी से दूरियां उनकी लगातार लोगों को खल भी रही थी कि कहीं ना कहीं पार्टी से वो दूर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे वजह साफ नहीं हो पा रही थी। तो उस पर भी आज साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि जिस पार्टी को 15 साल अपने खून से सींचने का काम किया, वो पार्टी देश हित के बजाय निजी हित की तरफ बढ़ रही थी। इसीलिए इस गुनाह में भागीदार नहीं होना चाहता था। इसीलिए पार्टी से थोड़ा दूरी बना करके रखी थी कि पार्टी में सब कुछ ठीक हो जाए, इसके लिए काम कर रहा था, इसके लिए इंतजार कर रहा था। ये बातें राघव चड्ढा कहते हुए नजर आए और इसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। सांसद संजय सिंह सामने आते हैं। वो इन सभी 7 सांसदों को गद्दार बताते हैं। पंजाब की सियासत, क्योंकि पंजाब में चुनाव का माहौल
तैयार होते हुए नजर आ रहा है। चुनावी माहौल एक तरह से बना हुआ है पंजाब में, उसी को लेकर के सीधे सीधे निशाना साधते हुए नजर आए कि पंजाब की जो सरकार काम कर रही है, पंजाब में जिस तरह से जो काम चल रहे हैं उनको रोकने का काम बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाने का काम किया है, इन्हें धमकाया गया है क्योंकि पिछले दिनों अशोक मित्तल के घर ईडी की रेड भी पड़ी थी, उसको लेकर के भी वो निशाना साधते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी पर, उन सभी 7 सांसदों पर, और सीधे तौर पर कहते हुए नजर आया। संजय सिंह ने सीधे तौर पर यह कहा कि पंजाब के लोग इन्हें याद रखेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे, और ऑपरेशन लोटस के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि इसके तुरंत बाद राघव चड्ढा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मिलने के लिए पहुंचे। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रविंद्र सांगवान जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। रविंद्र जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? जी। रविंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है जी। रविंद्र जी, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट, 10 में से 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का ऐलान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या ये मौका देखा कि राघव चड्ढा की नाराजगी चल रही है, उनको पार्टी में ले आया जाए क्योंकि उनकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही थी, या पंजाब के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनसे संपर्क साधा? क्या वजह मानी जाए, क्योंकि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी तो ऑपरेशन लोटस, खरीद फरोख्त, ईडी, भय, इस तरह के तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही। हितेंद्र जी नमस्कार जी। सभी दर्शकों को प्रणाम और सभी साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। हितेंद्र जी, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन शुरू हुई थी जी, और उस आंदोलन से आम जनता की पार्टी का राज उन्होंने लोगों को सपना दिखाने का काम किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी का जब उनका सत्ता के अंदर वो लोग आए, उसके बाद राज जो दुनिया ने देखा, उसको देखने से आम आदमी का राज नहीं लगा और ये एक ऐसी पार्टी बन के रह गई जिस पार्टी की कोई विश्वसनीयता नहीं है। बड़े जो नेता हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया था, कुमार विश्वास जी, आशुतोष जी, कपिल मिश्रा जी, तमाम बड़े नेता पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। इस पार्टी के अंदर कोई संगठन के अंदर कोई सुनवाई नहीं है, वहां पर कहीं पर भी कोई बात रखने का किसी का अधिकार नहीं है, टिकटों की कोई एश्योरेंस नहीं है, और यहां तक के किस प्रकार से बहनों को और बड़े बड़े नेताओं को, जो बड़ी नेता थी, उनको घर पर बुला करके पीटने का काम होता था। एक ही व्यक्ति से संगठन कभी नहीं चलता हितेंद्र जी, और ये निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए आप भारतीय जनता पार्टी से मत इसको जोड़ करके देखिए, आप ये देखिए कि पंजाब के अंदर चुनाव आने जा रहा है और अभी भी जो पंजाब का मुख्यमंत्री है, पंजाब का मुख्यमंत्री और पंजाब के लोग भी अपने आप को ऐश्वर्य नहीं मानते। उनको लगता है कि कब आम आदमी पार्टी का जो मुखिया है वो ऐलान कर दे कि पंजाब का मुख्यमंत्री वो होगा। उसका ये नहीं पता वो कब अपने आप को हरियाणा का मुख्यमंत्री घोषित कर ले, कब अपने आप को वो पंजाब का मुख्यमंत्री घोषित कर ले, कब वो अपने आप कहाँ का मुख्यमंत्री घोषित कर ले। इस पार्टी के अंदर ये पार्टी जिस प्रकार से सत्ता के अंदर लोगों को सपने दिखा करके आई थी, उससे उल्टा इन लोगों ने काम किया, और उल्टा काम करने के साथ साथ वहां पर किसी भी, चाहे कोई कितने ही जनाधार वाला नेता हो और चाहे कोई कितने ही बड़े पद के ऊपर हो आम आदमी पार्टी के अंदर, उसकी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई तो दूर की बात है, वो कहीं पर अपनी बात रखने के लिए नहीं जा सकता। और पंजाब के अंदर भी जो सरकार है, पंजाब के अंदर ये अंतिम सरकार है आम आदमी पार्टी की, ऐसे लोगों में धारणा बन चुकी है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो दिल्ली के अंदर नहीं, चाहे कोई भी प्रदेश है, कहीं पर भी इनके जो संगठन के, जो आम आदमी का जो एक पदाधिकारी है आम आदमी पार्टी का, वो ये सोचता है कि आज चलो आम आदमी पार्टी के नाम को यूज करके किसी दूसरी पार्टी के अंदर जा सकता है। तो निश्चित तौर पर इस समय देश के अंदर जो सबसे बड़ी जो सत्ता के अंदर पार्टी है, और सत्ता के अंदर पार्टी होने के साथ साथ जो राष्ट्रीय हित के लिए पार्टी है, जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, निश्चित तौर पर लोग उसी पार्टी की तरफ जाएंगे। आज दुनिया के अंदर भारत का नाम बड़ा है,
आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण आज भारत संसार की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री को आज दुनिया के अंदर पसंद किया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलएज हैं, भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा सरकारें हैं। तो ठीक है, यदि कोई व्यक्ति रजत कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से। तौर पर भारतीय जनता पार्टी में ही जाना चाहेगा। ठीक है, जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन डर और भय का जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है उसको लेकर के बात करते हैं। रजत कुमार जी, आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट, 10 में से 7 राज्यसभा सांसद टूट गए, बीजेपी में चले गए। क्या वजह रही? क्या वाकई पार्टी में इस तरह की स्थिति है कि पार्टी में देश हित ना होकर के निजी हित की बातें, और जिस तरह के पिछले दिनों घटनाक्रम देखने को मिले, चाहे वो स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए थे मारपीट के वो बातें रही हों, या अब पिछले दिनों राघव चड्ढा को लेकर के जो पूरा सियासी घटनाक्रम चला, कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ तो चल रहा था जो ये अब परिणाम सामने आ रहे हैं, और अभी ये भी कहा जा रहा है कि और भी टूट हो सकती है। आपने जो सवाल किया उसका जवाब देता हूँ जी। हम रविंद्र भगवान की तरह, जलेबी की तरह गोल गोल नहीं घुमाते। इन्होंने कहा कि नंबर 2 अर्थव्यवस्था बनने वाला है, आज देश छठे पायदान पे खड़ा है। लेकिन बात छोड़िए, आज पार्टी की बात है, 7 राज्यसभा के सांसद आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ऑपरेशन लोटस चलाया गया, डरा के धमका के ईडी का इस्तेमाल करके आपके न्यूज चैनलों ने भी न्यूज चलाई 3 से 4 दिन पहले जो पंजाब में लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में ईडी के छापे पड़े, अशोक मित्तल भी चलाते हैं, और राघव चड्ढा भी बहुत दिनों से कॉम्प्रोमाइज थे। जिस समय वो दिल्ली के जल बोर्ड के चेयरमैन रहे, उस समय उनके ऊपर भी ईडी के छापे पड़े थे। उसके बाद वो पार्टी की लाइन के ऊपर काम नहीं कर रहे थे और इसलिए उनको नेता पद से हटाया गया। लेकिन बार बार ये खबरें आ रही थी, तो आम आदमी पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये किसी को नेता बनाने के लिए नेताओं की पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है। 300 यूनिट बिजली के स्वास्थ्य सुविधाएं दी, आज 40,000 किलोमीटर के रोड बनाए गए हैं, 19 टोल प्लाजा बंद किए गए हैं पंजाब में, और 65,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं बिना भ्रष्टाचार की आरोप थी। हरियाणा में तो भर्तियां केवल कोर्टों में रहती है, तो उत्तर सांगवान की मुखियाना की बताए ना। और ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। कुछ नेता भाजपा के ऑपरेशन लोटस के चलाए गए ऑपरेशन लोटस में भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे पहले नेता गए थे। कितने नेता पंजाब से कांग्रेस की कर गए हैं, कितने नेता, और खुद कुछ दिन पहले हरियाणा के जितेंद्र सिंह जी ने ये आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पैसे का इस्तेमाल करके ऑपरेशन लोटस चलाती है नेताओं को पार्टियों से। लेकिन रजत कुमार जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं ठीक है, एक बार के लिए माने जा सकते हैं, लेकिन पार्टी को खड़े करने वाले भी तो यही लोग थे ना। वो कोर जो टीम थी पार्टी की शुरुआत से पार्टी को खड़ा करने वाली, वो धीरे धीरे टूट करके जा क्यों रहे हैं? कोई तो वजह होगी ना पार्टी में, तभी तो कुछ लोग तो दूसरी पार्टियों में गए भी नहीं, कुछ लोग तो अपना जो पहले काम करते थे वही काम कर रहे हैं। कुछ आप यहाँ पर तो ठीक है बीजेपी पर आरोप लगा देंगे, लेकिन जो और बाकी जो कोर टीम के जो शुरुआत में जो स्थापना करने वाले जो लोग थे वो क्यों टूट गए पार्टी से? देखिए पार्टी ने काम किया है, सभी नेताओं ने काम किया, पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, पार्टी ने राघव चड्ढा ने काम किया। लेकिन आज कॉम्प्रोमाइज हो गई तो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। अब किसने सवाल करेंगे, किससे सवाल करेंगे आपको? तो एक राजनीतिक विचार होता है, आप विचार बदल रहे हैं, इसका मतलब आपकी अपनी बदल चुकी है, आपकी अपनी विचारधारा बदल चुकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी लोगों को सुविधाएं देने के लिए पार्टी, लोगों के वो रोड पर चलने वाले आम कार्यकर्ता की पार्टी। पंजाब में पहली बार किसी गवर्नमेंट में, किसी पूरे देश में पहली बार किसी गवर्नमेंट में एक प्राइवेट कंपनी ने बिजली के संयंत्र को खरीद कर लोगों को दिया और वहां तो 300 यूनिट बिजली
हर महीने हर व्यक्ति को मिलती है फ्री, वहाँ 10 लाख का इलाज फ्री है और बहुत सारे कार्यक्रम महिलाओं के लिए 1000 और 1580 महिलाओं बहनों के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह योजना चलाई जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ले जाने जितने गए हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं। वो रहे पार्टी के नाम का जिक्र साथ चले, अब चले गए तो चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी के मुबारक होने नेता। ठीक। आम आदमी पार्टी के पंजाब के लोग, पंजाब के 25 करोड़ लोग को माफ नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। रविंद्र सांगवान जी, सांगवान जी, क्योंकि हर सियासी घटनाक्रम में फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो तो चुनावी है, तो ऐसे में पंजाब की सियासत में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से संघर्ष कर रही है। सत्ता में अपने दम पर तो कभी रही नहीं है, भले ही गठबंधन में रही हो, लेकिन गठबंधन से भी अब अलग है। पार्टी अपने आप को स्थापित करने के लगातार प्रयास कर रही है। 7 बड़े चेहरे पंजाब की राजनीति के आम आदमी पार्टी से निकलते हैं, बीजेपी में विलय करते हैं। पंजाब के चुनाव के मद्देनजर क्या समझा जाए, क्या माना जाए, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से अब तो यही कहा जाएगा कि गद्दार हैं और इनको बिल्कुल भी माफ नहीं करना चाहिए पंजाब के लोगों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से क्या माना जाए, क्या समझा जाए, क्या बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इन 7 सांसदों के आने से? जितेंद्र जी, ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जिस बात को करे हैं, ये बड़ी हल्की बात करे हैं। देखिए, अब निश्चित तौर पर अब आम आदमी पार्टी से जो नेता टूट करके जाएंगे, अब वो कांग्रेस में तो जाना नहीं चाहते। यदि वो कांग्रेस में नहीं जाना चाहते तो उनके पास भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी के अंदर जो राष्ट्र के लिए काम करती है उसमें जाने का उनके पास मौका है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, जो भी राजनीतिक व्यक्ति है, कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति है, और वो भी ऐसे पॉलिटिकल व्यक्ति के जो 20-20 लाख वोट से 10-10 लाख वोट के जो क्षेत्रों के अंदर से बन करके आते हैं, वो सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, वो मेंबर पार्लियामेंट हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने प्रदेश के लिए बेहतर सोच करके जो सांगवान जी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इनमें से जो जनता के बीच में रहने वाले नेता है वो कम ही है। संदीप पाठक जी ठीक है, जनता के बीच में सक्रिय रहे हैं, लेकिन राज्यसभा के सांसद हैं, ये सारे ये जनता से चुन करके नहीं पहुंचे हैं। ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि पंजाब में चुनाव है, 1 साल बाद वहाँ पे चुनाव है, और पंजाब के क्षेत्र का तो उनको ध्यान है ही है ना। उनको पंजाब के अंदर कुछ दिखाई दे रहा होगा, उनको पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी है उसका पतन दिखाई दे रहा है, उनको देश के अंदर आम आदमी पार्टी का पतन दिखाई दे रहा है, उनको आम आदमी पार्टी के अंदर कोई इंटरनल लोकतंत्र नहीं दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी के अंदर कहीं भी किसी कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी जा रही है। आम आदमी आज एक प्रदेश के अंदर है, उस प्रदेश से जाने वाली है। ये अंतिम वर्ष है चुनाव का। इस वर्ष के अंत में या अगले वर्ष के शुरू में चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में वो निर्णय ले रहे हैं तो वो निर्णय सारे देश को दिखाई दे रहा है वो किस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ताओं से भी उनकी चर्चा हुई होगी। ऐसा तो नहीं है कि जो मेंबर पार्लियामेंट स्तर के व्यक्ति हैं या जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपने आप निर्णय कर लिया, उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को भी साथ लिया। और इतने मेंबर पार्लियामेंट, ये तो पूरे के पूरे प्रदेश का नेतृत्व है, पूरे के पूरे प्रदेश का नेतृत्व है। ये कितनी हल्की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। तो क्या विधायकों में और मंत्रियों में भी टूट देखने को मिलेगी क्या पंजाब में? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब जैसे किसी कंपनी का पूरा खात्मा होता है तो फिर उसका सारा जो है वो सारा नेतृत्व उसका जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इनके पास कुछ बचेगा। ठीक है, रजय कुमार जी, क्या डूबती नाव बन गई है क्या आम आदमी पार्टी? रजय कुमार जी, नहीं, अभी तक बड़ा सीना ठोक करके अरविंद केजरीवाल ये दावा करते थे कि आम आदमी पार्टी में कोई तोड़ नहीं मचा सकता, कोई टूट नहीं कर सकता, कोई विधायक को नहीं खरीद सकता, इस तरह की बातें करते थे। लेकिन अब तो 7 बड़े सांसद जो बहुत करीबी कहीं ना कहीं रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, वो पार्टी में से सीधे बीजेपी में चले गए। अब तो सारा वो जो एक माहौल बना करके रखा था अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के विधायकों के लिए, नेताओं के लिए, अब कहीं ना कहीं वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ये आजादी से पहले सरदार भगत सिंह जी
उन्होंने पंजाब की धरती से जन्म लिया, अंग्रेजों से टकराए, अंग्रेजों की सत्ता से टकराए, और पूरा इतिहास इस बात का गवाह है कि अगर वो माफी मांग लेते तो उनको फांसी नहीं होती, और वो आज फांसी ना छूटकर हमारे बीच रहे होते, आगे बीच कभी नहीं होते। लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया और उन्होंने फांसी को चुना, उन्होंने आजादी को कहा, उन्होंने, और उसी समय के कुछ नेताओं ने 1 से 60 रुपए महीना की पेंशनें दी। तो ये व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है, वो सत्ता से टकराएगा या वो सत्ता में जाएगा। अब इन लोगों ने अपना भविष्य है, अपने बारे में कुछ भी सोचा, आज क्या वही सोचा। अब ये लोग चले गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया, इतने ही हमारे पार्टी के नेताओं को, सिसोदिया जी को कितने महीनों तक जेलों में रखा गया। लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक संघर्ष नहीं कर लेकिन रजत कुमार जी, राघव चड्ढा जब पंजाब में चुनाव थे पूरी तरह से सक्रिय थे, ये माना जा रहा था एक बार के लिए तो कि राघव चड्ढा ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ऐसे में पूरी पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की टीम है उसमें अच्छी पकड़ तो है राघव चड्ढा की। संदीप पाठक भी काफी सक्रिय वहां पर रहे, स्वाति मालीवाल भी कोर टीम का हिस्सा रही है। तो ऐसे कई चेहरे हैं, यहाँ तक कि क्रिकेटर हरभजन सिंह एक बड़ा आपके लिए झटका लोकप्रियता के मामले में, और भी कई तरह के फैक्टर जो होते हैं उसमें सेट होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अब क्या समझा जाए, क्या पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को और इस तरह के बड़े झटके लग सकते हैं? आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट पंजाब में अलग से देखने को मिल सकती है विधानसभा के लिहाज से? आज पंजाब में भगवंत मान आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। वो पंजाब के सभी लोगों के लिए उन्होंने बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोड, टोल फ्री करना और अन्य, और किसानों के तेल तक पानी पहुंचाना, किसानों के लिए एमएसपी को समय पर खरीदना, एमएसपी पर फसलें खरीदना, और सभी चीजें आम आदमी पार्टी सरकार आर्थिक रूप की चीजें लोगों को दिखती है। तो आम आदमी पार्टी अपनी नीतियों के ऊपर चलने वाली पार्टी, नेताओं के ऊपर चलने वाली पार्टी नहीं है, और पार्टियों के नेताओं के आने जाने के आपको चलने की बता रहा हूँ। आम आदमी पार्टी अपने काम पर वोट मांगने वाली पार्टी है, किसी नेता के चेहरे पर वोट मांगने वाली पार्टी नहीं है। 2020 के चुनाव में दिल्ली में अपनी केजरीवाल जी ने इस समय ये नाथी, अमित शाह जी, हिंदू मुसलमान से पूरी भारतीय जनता पार्टी बार बार जिता रही थी, उस समय भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से सिर्फ इसी बात पर वोट मांगा, हमने 5 साल काम किया है तो मुझे वोट देना, नहीं तो बार बार वोट देना। ठीक है, यानी जो दिल्ली में स्थिति बनी वो कहीं पंजाब में न बन जाए, उसके लिए तो तैयारी तो आम आदमी पार्टी को करनी होगी। बहुत शुक्रिया रजय जी, और रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आम आदमी पार्टी में जो बड़ी टूट हुई है, 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 टूट करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, इसको लेकर के अब देखना होगा पंजाब में और क्या कुछ राजनीतिक परिस्थितियां बनती बिगड़ती हैं आम आदमी पार्टी को। क्या वहां पर भी कोई इसी तरह का और कोई बड़ा झटका लग सकता है या फिर नहीं, या आम आदमी पार्टी के नेताओं को संभाल सकेंगे अरविंद केजरीवाल, ये तो देखना होगा। वक्त के साथ क्या कुछ और बदलाव होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि चुनाव में अभी समय बहुत बाकी है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।